2020 में आया है कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। करंट रेशियो दे रखा है, करंट असेट्स दे रखा है, स्टॉक दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए, मतलब चालू दायित्व दिया हुआ है, चालू संपत्ति दी हुई है, स्कंद स्टॉक मतलब स्कंद होता है, स्टॉक दिया हुआ है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब पूर्व दत्त व्यय दिए हैं। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करना है। करंट असेट्स दे रखी है 80,000, उसमें से स्टॉक 20,000 और 10,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस किया तो 50,000 आ गया। अब क्या फॉर्मूला होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी आपको 50,000 दे रखी है, और करंट लिक्विड असेट्स आपने निकाल लिया 50,000। लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी लिक्विड रेशियो हो गया, इन दोनों को काट देंगे 50,000 को, तो 1:1 आ गया। करंट रेशियो आपको दे रखा 3.5:1, वर्किंग कैपिटल दे रखी 90,000 रुपीज़। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी। मान लेते हैं कि करंट लाइबिलिटी जो होती है वो एक्स है, लेट द करंट लाइबिलिटीज बी एक्स। तो करंट असेट्स कितना होगा, उसका 3.5 गुना ज़्यादा है, 3.5x। और वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 90,000 दे रखी है, इक्वल्स टू 3.5x माइनस एक्स, मतलब 90,000 इक्वल्स टू 2.5x। अब इक्वल्स टू के इधर ले गए, 90,000 को 2.5 से डिवाइड किया, जो x आ गया 36,000, जो करंट लाइबिलिटी आ गई। और करंट असेट्स कितना होता है, तो 36,000 का 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो करंट असेट्स आ गई। एक कंपनी का चल अनुपात मतलब करंट रेशियो 4.5:1 है, त्वरित अनुपात मतलब लिक्विडिटी रेशियो 3:1 है, और स्टॉक दे रखा है 72,000। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ टोटल करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी निकालना है। मान ले करंट लाइबिलिटी एक्स है, तो करंट असेट्स 4.5x होगा और लिक्विड असेट्स 3x होगा। अब आपको मालूम है करंट असेट्स में से लिक्विड करंट असेट्स में से लिक्विड असेट्स को लेस करते हैं तो क्या आता है, स्टॉक आता है। करंट असेट्स में से लिक्विड असेट्स को माइनस करते हैं तो स्टॉक आता है। तो करंट असेट्स आपको दिया ही हुआ है, जो अपन ने 4.5 मान लिया, और लिक्विड असेट्स अपन ने निकाला 3x, तो 4.5x माइनस 3x इक्वल्स टू 72,000। तो 4.5 में से 3 गए तो 1.5x इक्वल्स टू 72,000, तो x इक्वल्स टू 48,000, जो स्टॉक आ गया 48,000। कैलकुलेट करंट रेशियो। इंफॉर्मेशन दे रखी बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब दे रखे हैं आपको। आपको मालूम है करंट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट असेट्स कौन कौन सी हैं, तो कैश करंट असेट्स है, एक्रूड इनकम करंट असेट्स है, स्टॉक करंट असेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट्स है। इन चारों को जोड़ेंगे तो करंट असेट्स आ जाएगा। और करंट लाइबिलिटी कौन कौन सी है, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी है, बस दो ही है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। बस करंट असेट्स को ऊपर रखा, करंट लाइबिलिटी को अपॉन में लिखा और उसको सॉल्व कर दिया, तो 1:1 आपका रेशियो आ गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। आपको एवरेज स्टॉक दे रखा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 5 टाइम्स, और सेलिंग प्राइस दे रखी है 25% अबाउट देन कॉस्ट। अब आपको मालूम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर का रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, आपको नहीं दे रखा, लेकिन आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 दे रखा है, और 50,000 रुपये आपको क्या दे रखा है, एवरेज स्टॉक दे रखा है। तो ऐसे कर कर आप सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका आ जाएगा 2,50,000। उसमें 25% जोड़ दीजिए तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन, इसमें भी करंट रेशो निकालना है। करंट रेशो निकालना है, देखिए करंट में क्रेडिटर दे रखा है जो करंट लायबिलिटी होती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखा है जो करंट लायबिलिटी होती है, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी होती है। इन तीनों को जोड़ दीजिए तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी। स्टॉक असेट्स में क्या दे रखा है, करंट असेट्स में स्टॉक दे रखा है, डेटर दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है, कैश दे रखा है। इन चारों को जोड़ दीजिए तो करंट असेट्स आ जाएगी। करंट लायबिलिटी उन तीनों को जोड़ दीजिए, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी और बिल्स पेबल को, और बस करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी के फॉर्मूले में डाल दीजिए। 3:1 आपका रेशो आ गया। कैलकुलेट करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो इन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तीनों ही करंट लायबिलिटी है, दे रखी है। असेट्स में कैश दे रखा है, डेटर दे रखा है, बैंक दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है और बिल्स रिसीवेबल दे रखा है। ये 2013 में आया है। करंट असेट्स को जोड़ दिया, जिनका जोड़ आ गया 5,20,000। करंट लायबिलिटी का जोड़ आ गया 2,20,000। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी कर दी, करंट रेशो आ गया। अब करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटाते तो लिक्विड असेट्स आ जाती है। तो करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा दिया तो 4,20,000 लिक्विड असेट्स आ गई और उसको करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर दिया तो लिक्विड रेशो आ गया। सुनील इंडस्ट्रीज हैज लिक्विड रेशो 2:1। इफ स्टॉक 20,000, टोटल करंट लायबिलिटी 50,000, फाइंड द करंट रेशो। लिक्विड असेट्स कितनी है, तो आप यदि लिक्विड असेट्स की बात करते हैं तो यदि आपको करंट लायबिलिटी मालूम है तो उसकी डबल लिक्विड असेट्स है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि लिक्विड रेशो 2:1 आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी लिक्विड असेट्स आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करोगे, करंट असेट्स में से स्टॉक घटाते हैं तो लिक्विड असेट्स आती है। अब लिक्विड असेट्स में मतलब करंट असेट्स कैसे आएगी, लिक्विड असेट्स में स्टॉक जोड़ देंगे तो 1,00,000 रुपए की लिक्विड असेट्स में 20,000 स्टॉक जोड़ दिया तो करंट असेट्स आ गई और फॉर्मूला में डाल दिया करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड रेशो दे रखा है 1:1, करंट असेट्स दे रखा है और करंट लायबिलिटी दे रखा है, आपको स्टॉक निकालना है। तो लिक्विड असेट्स कैसे निकालेंगे, आपको पता है लिक्विड रेशियो 1:1 है। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में किया था अपन ने 1:1, ही 2019 में क्वेश्चन आया है। तो इसका मतलब ये है कि जो करंट लायबिलिटी वही लिक्विड असेट्स है, मतलब 50,000 रुपये लिक्विड असेट्स है। अब आपको लिक्विड असेट्स पता है, आपको मालूम है करंट असेट्स जो कि 1,00,000 रुपये है, उसमें से लिक्विड असेट्स जो कि आपने 50,000 निकाली उसको लेस कर देंगे तो आपकी स्टॉक आ जाएगा आपका। और यहाँ आपका ये रेशियो के आज तक के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।